आज हम यहाँ आपको बात करेंगे वृंदावन जो यहाँ नैमिष योजना है, नैमिष नगर योजना बनाई जा रही है, जो सरकार जिसकी ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि नैमिष योजना में क्या यहाँ जो ज़मीन को इन लोगों ने लिया था, क्या उसको इन लोगों से अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई, इनकी स्वीकृत हुई कि जैसा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो संशोधित है उसमें दिया गया है कि 70% से 80% तक अनुमति होना आवश्यक है। तो ये लोग बताएंगे कौन है। आप बताएं, क्या आपका नाम है, क्या आप करते हैं? मैं सूबेदार मेजर ओनली कैप्टन के.एन. तिवारी बोल रहा हूँ। जी 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 जी। तो आप देखिए, देश के लिए लड़ाई करके आए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर ज़मीन लिया हुआ था कि यहाँ पर हम ना एक छोटा सा घर बनाएंगे और यहाँ करेंगे। तो उस ज़मीन को क्या आपसे अधिग्रहण की बात कोई बताई गई थी कि हम आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, कैसा कोई? इसके पहले हमें कोई मालूम नहीं था। फर्स्ट जी क्लास हमने देखा यहाँ रोड वगैरह भी था जी और बनाया हुआ था। जी और हमने तो ये क्या बोलते हैं, किसान से ही ली है। जी हाँ, और ऐसा अगर पता होता तो हम क्यों अपनी वो खामखा। ज़मीन आपकी दाखिल खारिज हो गई है? हाँ, दाखिल खारिज क्या हो चुकी। नंबर है उसका? नंबर क्या है? खाता संख्या क्या है? 233। 233। जी 233। जी जी जी। हाँ, तो आपकी दाखिल खारिज भी हो गई है। हाँ और इसके बाद में भी को पता लगा है कि यह संकेत है कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण में न चली जाए। जी। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मांग कहाँ रखेंगे? क्या करने वाले हैं? क्या मेरी ये मांग है कि मैं जो ये ज़मीन है, जो कुछ बनाने के लिए हमारी इच्छा है, इसे पूरी की जाए और इसके अंदर हमें सहयोग किया जाए। जी जी हाँ, आप बताएं, आपका क्या सुनाम है? मैं एक्स सूबेदार मेजर के.जे. तिवारी। जी जी कि आप भी आर्मी में रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं जी। और इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और अब आज इनको एक घर की ज़रूरत है और उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। जो देश के लिए लड़ता है और उसको उसके लिए तो हमें सम्मान करना चाहिए, हमको उसका सहयोग करना चाहिए। तो आप बताएं कि आपका क्या गाटा संख्या है, क्या आपकी समस्या है, बताएं आप। हमारा गाटा संख्या 207 है जी और 233 100 में भी है। जी जी वो जो मेरी बेटी के लिए। जी जी तो हमें एलडीए का कोई भी प्रपोजल था, इसके बारे में कोई भी जानकारी न थी और जी न हमें कोई सूचना दी गई है। जी और यहाँ आने पे देख रहे हैं कि जो है चारों तरफ प्लाट का ध्वस्तीकरण किया गया है। जी तो मैं अपने साथ साथ ये सारे जितने लोग यहाँ पे प्लाट लिए हैं जी उन सबकी तरफ से ये कह रहा हूँ जी कि कोई यहाँ 2 नंबर की कमाई वाले तो नहीं लिए थे। जी और पहले इनको क्यों नहीं सूचित किया गया जी जी कि जो है ये जमीन एलडीए के प्रोजेक्ट में आने वाली है, आप लोग ना रजिस्ट्री कराए। जी हमारे को रजिस्ट्री कराया गया, स्टैंप शुल्क लिया गया, जी दाखिल खारिज की जी गई। जी उसके बाद हमारे बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी सहमति के जी यहाँ ध्वस्तीकरण किया गया। जी इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? जी पहले तो उनका जो है ये क्षतिपूर्ति किया जाए जी और अगली बात हम बाद में करते हैं। जी जी जो भी ज़रूरत होगा उसके लिए हम बाद में तैयार हैं। जी जी बहुत ठीक। आइए शाही जी, आप आइए। शाही जी बताएं, कौन सा प्लाट है आपका, क्या जी, समस्या है, आप भी बताएं। मैं यस के शाही जी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में सेक्शन ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुआ जी जी वर्ष 2022 में। जी भविष्य निधि के पैसे से मैंने प्लाट खरीदा। जी पेंशन नहीं मिलता मेरे डिपार्टमेंट में। जी जी और अब सुनने में आ रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस गाटा संख्या 233 जी ग्राम सैदापुर जी तहसील बख्शी तालाब को अधिग्रहित करने हेतु जी अधिसूचना में जी इस गाटा संख्या को शामिल कर लिया है। जी जी तो मेरा ये कहना है कि जब ये गाटा संख्या शामिल किया गया तो ये हमारी दाखिल खारिज कैसे कर दी गई जी वर्ष 2023 में, जी जबकि ये प्लानिंग पहले से अगर चल रही होती जी तो ये रजिस्ट्री पे इनको प्रतिबंध लगाना जी चाहिए। जी जी और हम जैसे लोग जो क्या आपको पता है कि पूरी जब एसडीएम बख्शी तालाब ने किया था तो उसमें एक एलडीए को भी एक नोटिस की गई थी जी कि आप आकर के अपनी प्रतिक्रिया दें, आपत्ति दर्ज करें। जी तो ये भी उसमें दर्ज है। हाँ, तो तो उन्होंने चूँकि कोई ऐसा नहीं चूँकि किया। हम लोगों के जो गाटा संख्या 233 है जी वह जो है दाखिल खारिज है। जी तो उसमें एलडीए को सूचना नहीं भेजी जाती है, जी जो आवासीय होता है उसमें भेजा जाता है। जी
तो कोई भी अगर ये रजिस्ट्री हो रही थी किसी भी प्रकार की ज़मीनों की, छोटे छोटे प्लाट लोग खरीद रहे थे अपने आवास निवास बनाने के लिए, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इसमें लगा रहे थे, और ख़रीदा है 900 साढ़े 900 रुपया स्क्वायर फीट, किसी ने 950 रुपया लिया, किसी ने 900 रुपया स्क्वायर फीट, किसी ने 1250 भी लिया और किसी ने 1200 रुपया स्क्वायर फीट लिया, किसी ने 1250 रुपया स्क्वायर फीट लिया। जो थोड़ा पहले खरीदा उसको थोड़ा सस्ता मिल गया, जो ज़्यादा लेट में खरीदा उसको महंगा मिला। अब जो है सुनने में आ रहा है कि 460 रुपया के आसपास जो है मुआवजा की धनराशि तय की गई है, जो ये सीधे जो है हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के जेब पर एक प्रकार का ये डाका है। और ये हम अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी से कि हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने से बचा लिया जाए, ताकि हम परिवार सहित सुखी जीवन जी सकें। बहुत अच्छा। आइए आइए, आप आइए, आप बताइए, नाम बताइए अपना, क्या काम करते हैं वो बताइए, क्या आपने मेहनत का है पैसा लगाया वो बताएं। आप क्या नाम है आपका? नाम सुभाष चंद्र गुप्ता। जी, क्या काम करते हैं? कहाँ से पैसा आपने इन्वेस्ट किया था? कैसे जमीन आपने खरीदी? शुरू में सब्जी बेचा, दूसरे बार में बेस्ट पेपर का काम हो रहा है। मेहनत किया हमने, मेहनत करके इन्वेस्ट किया पैसा कि हमारे बच्चों को काम आया। ये हमारा अनुरोध है कि हमारी जमीन हमको सब्जी बेच करके तमाम प्रकार के सारे मेहनत करके एक पाई को जोड़ करके उन्होंने किया, और आज उनको जमीन, अपनी ही जमीन खरीदी हुई, जो कोई किसी के कब्जा की ज़मीन नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, और वही ज़मीन पर ये मकान अपना कैसे बनाए, नहीं बना सकते हैं। तो ये अधिग्रहण जब सरकार करने के लिए आदेश कर रही है, वो सूची में नाम आया हुआ है, तो आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री? हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी ज़मीन हमको चाहिए, हमको हमारी ज़मीन अधिग्रहित ना की जाए, अधिग्रहित ना की जाए, हमको हमारी ज़मीन चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छा बात है कि लोग चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो है, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको जो है ज़मीन चाहिए। हम अपने मकान बताएं दादा, आप भी बताएं क्या सब नाम है, अपना नाम बताएं और फिर अपना गाटा संख्या करके बताएं। मेरा नाम राम कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ ज़मीन लिया है और आधराम की प्लानिंग से। तो उसमें सबसे पहले मैंने ही लिया था। हमारी ज़मीन 3000 स्क्वायर फीट है। कुछ पैसे, मतलब मेरे पास पैसा, मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी करता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने गांव की ज़मीन कुछ बेची, जिससे ज़मीन ली है। ओहो, बताइए, ज़मीन, गांव की ज़मीन बेच कर करके कि यहाँ पर एक आसरा बनाएंगे, लेकिन गांव की भी ज़मीन बिक गई, यहाँ आसरा न रहेगा तो कहाँ जाएंगे? तो पैतृक ज़मीन बेच कर करके और बेच करके हमने ज़मीन खरीदी है। अगर हमारी ज़मीन चली जाएगी तो मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। और मजबूरी हमारी ये है कि जो पिताजी की संपत्ति थी उसको तो मैंने नष्ट ही कर दिया, और उसको जहाँ पे हमने लगाया वहाँ से अगर वो नष्ट हो जाएगी तो हम लोग मतलब जीवित कैसे रहेंगे? जीवन लीला हमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी कि उसको जब हमारे जीने का साधन खत्म हो जाएगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो हम जीवन लीला अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम अपने सर्वश्रेष्ठ राजा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी ज़मीन अधिग्रहित न की जाए और हमें सुरक्षित छोड़ा जाए, जिससे हम अपने परिवार के साथ उस ज़मीन में उसमें रह सकें। हमने उसमें पूरी बाउंड्री कराई है, 3 दुकानें बनवाई हैं, बड़ा सा गेट लगाया है। ये घर के पैसे से लाके बनाया है, ना कि मेरे पास मेरी कमाई का पैसा था। जो मेरे पास था वो भी मैंने लगा दिया है, और ये है हमारे पास छीन जाने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे मेरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा और मैं तो बर्बाद हो ही जाऊंगा। इसलिए अपने जो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हमारे राजा हैं, उनसे अनुरोध मेरा है कि किसी प्रकार से इस ज़मीन को छोड़ाने की कृपा करें, जिससे हमारे लोगों की सुरक्षा हो सके। यही मेरा निवेदन है। बहुत अच्छा। और आइए और आप लोग आइए, इधर आइए। तो ये देखिए, बहुत लोगों ने अपनी ज़मीन को लेने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी है, और उनके लिए आशा की एक किरण यही है कि सरकार इनकी बात को सुने और एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री की तरह से और इन लोगों की ज़मीन जो है इनको अधिग्रहण न किया जाए।
और जो लोग स्वेच्छा से देते हों उनकी ज़मीन लिया जाए, और जिसको ज़मीन जो देने के तैयार होता है तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि 460-65 रुपये मिलेगा, उसने 500 में ख़रीदा हुआ है। तो उसको उस पर अगर कोई देना चाहता है तो उसको उचित मुआवजा दे करके उसके लिए जाए, ना कि उसको कोई जबरन में करना जाए। और कोई देने के तैयार नहीं है। यहाँ बात हो गई है तो भूमि अधिग्रहण जबरन जो है किसी के करना ये न्यायोचित नहीं है। और ये लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। यहाँ कोई किसानी तो कर नहीं रहा था, इसलिए सभी से लिया हुआ है। जी आखिर घर बनाने के लिए लिया है। जी ऐसा कोई नहीं है कि हमने कोई, और हम फौजी आदमी का पैसा तो और भी खून पसीने जी का जी है। जी जी जहाँ तक देश के सरकार लिए, हमको देश के मदद कर दी है, जी, यहाँ जी। सरकार हमको जी लूटने आ रही है। जी 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 तो ये एक बड़ी बात है कि जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं देश की बाहर सीमाओं पर, और उनकी वो जो ज़मीन लेते हैं कि यहाँ पर हम कल रिटायर होंगे तो कल हम यहाँ पर अपना एक आवास घर बनाएंगे, सुविधा तो वो कहाँ से वो क्या करेंगे युक्त बताइए। तो जीवन उनको जिएंगे। उनका हम घर ही उनको रहने के नहीं देंगे, तो ये कैसा सम्मान है। तो ये बड़ी विडम्बना है कि ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची है, और इसलिए बात सब लोग अपनी पहुँचाने के लिए ये आपसे निवेदन करते हैं, और लोग मिलेंगे तो ताकि उससे जो है इनकी समस्या का समाधान हो, ताकि ये लोग अपना अपना मकान यहाँ अपने, और जैसा रहा कि जो एक यहाँ पर बोर्ड लगा है कि नक्शा के अनुसार बनाया जाएगा, वो किया जाएगा, और नक्शा पास कराया जाए जी, एलडीए से। तो एलडीए के लिए ये लोग आगे आवेदन करेंगे। आप लोग जब भी हम घर बनाएंगे हाँ, आवेदन तो आवेदन करेंगे, नक्शा बनाया करके उसके अनुसार, नक्शा पास करवाएंगे हम। उसके अनुसार उसको बनाएंगे, करेंगे, जो नियम शर्तें होंगे वो करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन पहले उनको बनाने के लिए अनुमति दिया जाए कि अपना इनका घर यहाँ पर ये इनकी ज़मीन है और उस पर ये मकान अपना बना सकें, कर सकें। और जो अधिग्रहण की वाली व्यवस्था है तो वो जो लोग देना चाहते हैं जहाँ के हैं वो ज़मीन लिया जाए, इनको छोड़ कर करके। जिसके पास ज्यादा है वो हाँ। दे सकता है। जी, हमारे जी। पास तो बिना चुना हमने किसान लिया से कोई लिए 1000 हैं। स्क्वायर जी, जी। फीट। तो ये सब लोगों ने कोई किसान 2000 से स्क्वायर लिया फीट। हुआ है। किसी ने 2000, किसी ने 500, किसी ने 1000, ऐसे कर करके, तो वो उनकी ज़मीन को छोड़ा जाए, और यही लोगों का निवेदन है। उसको अधिग्रहित ना जी, किया जाए। अधिग्रहित न किया जाए। तो ये देखिए मकान कुछ पहले से बने हुए भी हैं, करीब 10 मकान यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर वो मकान तोड़े जाते हैं तो ये न्याय होगा, अन्याय होगा, इन लोगों के लिए न्याय नहीं होगा कि बने हुए मकान, अगर सरकार किसी को मकान देने की बात करती है कि हम सबको आवास देंगे, तो अगर आवास हम दे ना सकें तो कम से कम इसी के आवास को छीनने का प्रयास नहीं करना तोड़ने का चाहिए। प्रयास नहीं होना जी, तो आवास हमको तो देने की योजना है कि सबको आवास मिलेगा, तो आवास सबको उपलब्ध हो जिसके पास ज़मीन अपनी सक्षम लिए नहीं है, है। सरकार बना के दे जी, रही जी। है। जो जमीन खरीद लिए हैं जी, उसका जी। जमीनें जी, अक्वायर कर जी। लेंगे, वो कहाँ से घर बनाएगा जी, वहाँ? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हुआ का वो